केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लंबे समय से लंबित उज बहुउद्देशीय परियोजना को पुनर्जीवित कर रही है। इस परियोजना का पुनरुद्धार कार्य सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त जल पाकिस्तान की सीमा में प्रवाहित ना हो, बल्कि इसका उपयोग जम्मू कश्मीर समेत पंजाब और हरियाणा आदि आसपास के राज्यों तक किया जाए। यह परियोजना कई दशकों से लंबित थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय के सहयोग से परियोजना का संशोधित योजना नई डीपीआर तैयार करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लंबे समय से लंबित उच्च बहुउद्देशीय परियोजना को पुनर्जीवित कर रही है। इस परियोजना का पुनरुद्धार कार्य सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त जल पाकिस्तान की सीमा में प्रभावित ना हो, बल्कि इसका उपयोग जम्मू कश्मीर समेत पंजाब और हरियाणा आदि आसपास के राज्यों तक किया जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह परियोजना कई दशकों से लंबित थी, लेकिन अब इस फिर से शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय के सहयोग से परियोजना का संशोधित योजना प्रारूप तैयार करेगा, और क्योंकि इस कई सुरक्षा पहलू भी हैं। उच्च परियोजना पर पहली जांच करीब एक सदी पहले शुरू हुई थी और स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसके बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई। वर्ष 2014 में इसकी प्रगति की निगरानी नियमित रूप से की गई। हाल ही में सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद गृह मंत्रालय भी इस परियोजना को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि यह आतंकियों की घुसपैठ रोकने, बिलावर और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने में सहायक होगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आई है, जिससे यह परियोजना और महत्वपूर्ण हो गई है। बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन को बढ़ावा मिलने से आर्थिक संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसकी नई डीपीआर तैयार होने की संभावना है, जिसमें सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन की नई रणनीति बनाई जाएगी। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, जिस तरीके से ये परियोजना साफ तौर पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो वो जोड़ी जाएंगी, किन किन चीज़ों पे मुख्य तौर पर काम होगा? देखिए साहिल, मैं बताऊं कि ये जो उच्च बहुउद्देशीय परियोजना जो है, ये पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़ी थी और हर जगह से मांग उठ रही थी कि इस परियोजना को अमल में लाया जाए, क्योंकि 483 मिलियन क्यूसेक पानी जो है व्यर्थ पंजाब इस दरिया का पाकिस्तान में बह जाता है, और सिंधु जल समझौते के निरस्त होने के बाद से इसकी और महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है एक सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी घुसपैठ होती है वो सारी के किनारे से होकर ऊपरी रास्तों को जो आतंकी जाते हैं उन पर भी लगाम लग सकती है, क्योंकि इससे बहुउद्देशीय परियोजना के बनने से एक ऐसी जगह जहाँ पंचकुला के पास बिलावर का इलाका पड़ता है और उसकी मांग उठी थी, और 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया, लेकिन उसके बाद आगे कुछ काम ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे ही सिंधु जल संधि को जो स्थगित किया गया है, उसके बाद से ही जितना भी है हमारे नदी नालों का जो पाकिस्तान की तरफ देर से बहता था, अब उसका पूरा उपयोग करने का काम जो है केंद्र सरकार की मदद से जो है वो अब किया जा रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की मदद से किया तो जाएगा, पर सबके बीच में आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित किया गया और अब उस पर काम भी होता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये उच्च दरिया की बात आती है तो इसका पानी डाइवर्ट करने की वजह से कितना नुकसान जो पाकिस्तान को हो सकता है, और साथ साथ में ये भी मुझे बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में कौन कौन से इलाके ऐसे होंगे जिनको फायदा होगा इस पानी को रोकने से। ये पानी किस किस कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या सिंचाई के लिए इस्तेमाल होगा? क्या इस पे कोई डैम या प्रोजेक्ट जो वो बनाने की तैयारी की जाएगी? देखिए, जब से ये दरिया बह रहा है उस तब से पाकिस्तान की तरफ व्यर्थ में पानी जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा डैम जो है वो जसोदा के पास इतना पानी नहीं रोक पाता है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो ये परियोजना है
इसका जो मल्टीपर्पज परियोजना है इसको ऊपरी इलाके में बनाया जाएगा और करीब इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत करीब 212 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। ये जल समस्या है उसका निपटा जाएगा, तो पीने के पानी को भी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे। उसके साथ साथ इसको जम्मू कश्मीर के खासकर कठुआ जिला और सांबा जिला से लेकर जम्मू जिले तक का इलाका जो है वो सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 781 मिलियन क्यूसेक पानी जो है वो हर साल पाकिस्तान में व्यर्थ बह जाता है इस दरिया का, जिसका अब पूरा पूरा इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी एक जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय की तरफ से के सहयोग से जल शक्ति केंद्रीय जल शक्ति विभाग जो है एक डीपीआर से इसकी नए सिरे से तैयार की जा रही है और उसके तैयार होते ही इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से जो मांग थी इस इलाके में इसको लेकर की जा रही थी। और क्योंकि उज दरिया रावी दरिया की सहायक नदी है, तो पूर्व की जितनी भी नदियां हैं सिंधु जल समझौते के तहत उसका सारे का सारा पानी जो है वो भारत इस्तेमाल कर ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है इससे पंजाब और हरियाणा को तो फायदा होगा, पर क्या जम्मू कश्मीर के गांव जो है उनको भी फायदा होगा? बिल्कुल, इससे जम्मू और सांबा जिले की करीब 76,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई करने का जो संकल्प है वो उसके ऊपर अमल हो सकता है। और इधर इस इलाके की बात करूँ, खासकर कंडी का इलाका जितना भी है, क्योंकि काफी सारी भूमि बिना पानी के फसलें वहाँ पे नहीं हो पाती हैं, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, इस इलाके में सिंचाई होगी तो हरित क्रांति जहाँ इस इलाके में आएगी और लोगों के जो खासकर किसान वर्ग है वो उनका आर्थिक उत्थान होगा और लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि पानी की वजह से ये सारी फसलें जो है वो पैदा होती हैं। और किसानों की जो मांग है पिछले कई सालों से इसको लंबित पड़े प्रोजेक्ट को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है रंजीव, और बहुत बेहतर भी है। और जिस तरीके से सिंधु जल संधि स्थगित किया गया था तो उसके बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो और जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं इस पे बड़ा फायदा जो वो आने वाले समय में हो सकता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।